एवरीवन, CST पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं DSSB PGT प्रीवियस ईयर पेपर टायर 1 जो कि 2014 में आया था। 2014 के सारे PGT के पेपर मैं 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस करूँगी। मैथ्स का सेक्शन आपको पता है, किसी भी PGT, TGT या PRT का आप देने जा रहे हैं, लेवल क्या रहता है, ऑलमोस्ट सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस लेवल में नहीं होता है। तो हम आज के सेशन में मैथ्स क्वेश्चन सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन और इस पेपर के क्वेश्चन नंबर 41 टू क्वेश्चन नंबर 60 डिस्कस करेंगे। आपको अगर ये फुल पेपर चाहिए तो आप मेरी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। मेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। चलिए दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, ए ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसेस अ पोल इन 9 सेकेंड, एक पोल को 9 सेकेंड में क्रॉस करती है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन की लेंथ क्या होगी। जब एक पोल को क्रॉस करने की बात आ रही है और एक ट्रेन है, तो जितनी उसकी लेंथ है, इसको फुल क्रॉस करने में उसको अपनी पूरी लेंथ कवर करनी पड़ेगी। यानी कि इस स्पीड से इस टाइम ड्यूरेशन में जितना वो डिस्टेंस कवर करेगी वो क्या होगी, उसकी लेंथ होगी। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है आपकी 60 किलोमीटर और टाइम क्या है 9 सेकेंड। सी, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये सेकेंड में है, आंसर सारे मीटर में है। तो किलोमीटर को किस में बदल दीजिए, मीटर में। किलोमीटर को मीटर पर, आपको मैंने बता रखा है, अगर आपने देखा ना हो सेक्शन देख लीजिए। किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 5/18। ठीक है, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो क्या करते हैं, इंटू 5/18। और जैसे ही आप इंटू 5/18 करते हैं यू विल गेट मीटर पर सेकेंड। अगर मीटर से किलोमीटर में चेंज करना है तो मीटर पर सेकेंड को मल्टीप्लाई करते हैं 18/5। तो ये किलोमीटर है, इसको मीटर, रीज़न आपको पता ही है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं, 3600 सेकेंड। वहीं से ये 5/18 निकला होता है। तो 5/18 आपने किया, अब इसको कट कर लीजिए। 9 2 जा 18, 2 से किया 2 3 जा 6, 30 आ गया। 30 इंटू 5 150। आंसर क्या आ जाएगा, 150 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। जब भी हम किसी चीज़ को सोल्व करते हैं, कोई भी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड करते हैं, तो उनकी यूनिट्स क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। तो जब आप सेकंड के साथ कर रहे हो तो स्पीड को भी सेकंड में कन्वर्ट करो। आंसर आप देख रहे हो मीटर में गिवन है, तो डिस्टेंस को किस में कन्वर्ट कर दो, मीटर में। क्लियर है। और अगर आपको 5/18 का फंडा याद ना हो तो आप पूरा एक्सप्लेनेशन लिख के कर सकते हैं कि भाई डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितना है 60। अभी देखिए किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000, आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए 3600 इंटू टाइम, टाइम क्या है 9। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 से किया 18, 9 2 जा 18, 2 3 जा 6, 30 इंटू 5 यानी कि 150। किसी भी तरह से आप कर सकते हो, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, ए कैन डू अ वर्क इन 15 days, बी do the same work in 20 days. If they work on it together for 4 days, then the fraction of the work that is left. कितना काम बच जाएगा, कितने दिन काम किया है एक साथ, 4 दिन। पहले निकालते हैं, आपको पता था वर्क वाले में पहले एलसीएम लेते हैं 20 और 15 का, ऐसा कॉमन फैक्टर जो दोनों में आता हो 60। 20 का टेबल काउंट करना शुरू करो, मैंने क्या बताया, बड़े वाले टेबल का टेबल काउंट करना शुरू करो और दूसरे से मैच करो।
21 जा 20, 22 जा 40, 40 15 में नहीं आता है, 23 जा 60, 15 में आता है, यस। 15 4 जा 60, 23 जा 30। ठीक है, दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 7। कितने दिन तक काम किया उन्होंने? 4 डेज। दोनों एक दिन में मिलके काम करते तो 7 करते हैं, और दोनों ने मिलके 4 डेज काम किया तो कितना काम कर दिया मिलके? 28। टोटल काम था 60, उसमें से 28 दोनों ने मिलके कर दिया, कितना बचा? 32। आपसे क्या पूछा है? देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट। काम का बचा हुआ भाग का आपको क्या बताना है? फ्रैक्शन बताना है, भिन्न बताना है उसका। तो टोटल काम था 60, उसमें से 32 अभी बचा हुआ है, इसका फ्रैक्शन आप निकाल देंगे। काट दीजिए जिससे ये जा रहा हो। 4 से काट सकते हो। 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। कितना पार्ट बच गया? 8/15, यानी कि क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 43। Alfred buy an old scooter for rupees 4,700 and spent rupees 800 on its repair। इतने में खरीदा और 800 उसकी रिपेयर पे लगा दिए। He sells the scooter for rupees this, इतने में बेच दिया। The gain percentages, देखिए CP कितना हो गया दोनों को प्लस करके? 47 + 800 कितना आ गया? 55। SP कितना है? 5800। गेन क्या होता है? गेन परसेंटेज पूछा है। गेन कितना आ रहा है? SP - CP, यानी कि 300। परसेंटेज निकालने के लिए बॉटम में क्या रखते हैं? डिनोमिनेटर में क्या रखते हैं? CP, और परसेंटेज के लिए 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसको 5 से किया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। कितना आ गया? 60/11। कर देंगे डिवाइड। 11 5 जा 55, कितना बचा? 5, 5/11, यानी कितना परसेंटेज आ गया? 5 और 5/11। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 44। जितनी भी वैरायटी आई हुई है मैक्सिमम के मैंने डिस्क्रिप्टिव लेक्चर डाले हुए हैं, स्लोली और सब के भी मैं डाल रही हूँ, तो आप उनको भी देख सकते हैं ताकि आपके कंसेप्ट जो हैं स्ट्रॉन्ग हो जाएं। फादर एज 3 times मोर देन हिज सन रोनित। फादर की एज उसके सन रोनित से 3 times है। सपोज अगर रोनित x है तो फादर क्या है? 3x है। तो यहाँ से कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कभी भी इस तरह की चीज़ें करते हैं तो हम। आप x एंड y में इसको करिए कि सपोज सन जो है वो है x और फादर है y। पहली इक्वेशन क्या बनेगी? जो फादर है वो सन से 3 times है, यानी 3x है। आफ्टर 8 years ही वुड बी 2.5 times ऑफ रोनित एज। 8 साल के बाद वो रोनित की एज का 2.5 times हो जाएगा। आफ्टर फर्दर 8 years, उसके बाद आगे 8 साल बाद, हाउ मेनी टाइम्स वुड ही बी ऑफ रोनित एज। तो वो रोनित की एज का कितने टाइम्स हो जाएगा। तो पहले देखते हैं। पहले हमने प्रेजेंट एज x एंड y माना। क्या कह रहा है? प्रेजेंटली फादर की एज रोनित की एज से 3 टाइम है, तो रोनित को जैसे ही 3 times करोगे क्या हो जाएंगे? इक्वेट। अब क्या बोल रहा है? आफ्टर 8 year 1y + 8, प्रेजेंट अगर x है तो क्या हो जाएगी? 8 year आफ्टर y + 8। प्रेजेंट अगर x है तो आफ्टर 8 year क्या हो जाएगी? x + 8। क्या बोल रहा है? 2.5। 2.5 का मतलब क्या है? 2.5। y की वैल्यू क्या लगा सकते हो आप? 3x + 8 = 2.5x
इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 20। ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा और क्या बन जाएगा 0.5x। ये प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, क्या बन जाएगा 12। x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 0.5। पॉइंट हटाया 0, 5 से कट कर दीजिए इसे, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। रोनित की एज क्या आ गई 24। फादर की एज क्या होगी 3 टाइम्स। फादर यानी कि वाई की एज क्या होगी 3 टाइम्स। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7। रोनित की प्रेजेंट एज 24 है, फादर की प्रेजेंट एज 72 है। उसने बोला पहले 8 ईयर फिर फर्दर 8 ईयर, तो टोटल जो आंसर चेक करना है कितने साल के बाद करना है 16 ईयर्स के बाद। ध्यान देना, आपसे पूछा है आफ्टर 8 ईयर, आपको दिया हुआ है 2.5 टाइम्स, और जो बताना है आपको वो फर्दर 8 ईयर्स यानी 8 साल के बाद और आगे 8 साल, यानी टोटल कितने साल आगे जाना है 16 ईयर्स। तो 16 ईयर्स के बाद आपसे रेशो पूछ रहा है। आज रोनित की एज 24 है, तो 16 ईयर्स की आफ्टर क्या हो जाएगी 24 इंटू 16 यानी कि 40। आज फादर की एज 72 है, 16 ईयर्स के आफ्टर क्या हो जाएगी 88। इतना मुझे बताइए क्लियर है कि नहीं। आपने प्रेजेंट एज निकाल दिया, आपसे 8 ईयर के आफ्टर आपको टाइम्स दिया हुआ था और फर्दर 8 ईयर पूछा था, यानी कि अगर प्रेजेंट एज से कैलकुलेशन करें तो कितने आगे जाएंगे 16 ईयर। इसके बाद क्या निकाल दीजिए इनका टाइम्स। टाइम्स निकालने के लिए क्या करेंगे फादर एज अपॉन रोनित एज। फादर एज अपॉन रोनित एज कट कर दीजिए, 4 से जा रहा है 10, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। कट करोगे इसे, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, या तो ये होगा या क्या आ रहा है 5 2 जा 10, 1/5, 5 2 जा 10, 1/5 आ जाएगा, या फिर क्या आएगा 2.2। हमारे पास कोई भी ऐसा आंसर नहीं है, 2.5 है, 2 3/4 है, 3 टाइम्स है, ये वाला आंसर नहीं है। इसका मतलब इन्होंने ऑप्शन क्या दिए हुए रॉन्ग दिए हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको ऐसा आ जाता है, अगर आंसर रॉन्ग होता है तो बोर्ड आपको कई बार मार्क्स दे भी देता है, और समटाइम क्या करते हैं हम नियर बाय टिक कर देते हैं। जैसे 2.2 है तो इसके लिए क्या आंसर टिक कर देंगे बी, ठीक है। अदरवाइज अगर ऑप्शन में नहीं आप छोड़ दीजिए, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है तो क्यों अपने मार्क्स कटाने हैं। क्लियर है। तो कई बार इस तरह से एरर होते हैं ऑप्शन में, तो उसके लिए आपको मार्क्स मिल जाते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 45। In the first 10 overs of a cricket game, the run rate was only 3.2. What should be the run rate in the remaining 40 overs to reach the target of 282 runs? क्रिकेट में 10 ओवर में जो रन का एवरेज है वो 3.2 है। एवरेज क्या होता है, एवरेज से अगर टोटल निकालना हो, समीशन निकालना हो, तो क्या होता है n इंटू एवरेज, यानी कि ओरली आप देख लोगे 3.2 इंटू 10, ये 10 ओवर में कितने रन बताए 32, लेकिन बनाने कितने हैं 282। आपको क्या बताना है, व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर्स टू रीच द टारगेट ऑफ 282। आपने 282 का टारगेट रीच करना है। 10 ओवर आप खेल चुके हैं, आपके पास कितने ओवर हैं 40। तो जो रिमेनिंग टारगेट आप अचीव करोगे किस में करोगे 40 ओवर्स में। 282 रनों का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बचे हुए 40 ओवरों में रनों का दर कितना होगा। तो आपको 282 करना है, 32 ऑलरेडी अचीव कर चुके हो, कितना और लाना है, 2 में से 2 गया 0, 8 में से 3 गया 5, 250,
यानी कि आपको कितने रन लाने हैं अभी, 250 रन और लाने हैं। ठीक है, 250 रन्स आपको कितने ओवर में लाने हैं, 40 में। तो कितना एवरेज चाहिए आपको, 250 डिवाइडेड बाय 40। 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 6.25। यानी क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कितनी जल्दी निकल रहे हैं। थोड़ा टाइम भी मैं आपको समझाने के लिए लगा रही हूँ, अदरवाइज डायरेक्टली आंसर निकल जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7 men and 6 women, 5 person are to be selected to form a committee so that at least 3 men there on the committee. In how many ways can it be done? ये परमोटेशन कॉम्बिनेशन का 11th क्लास का मैथ्स का क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझिए। आपसे कह रहा है 7 men है, 6 वुमेन है, 5 पर्सन की कमेटी बनानी है। कमेटी की शर्त ये है कि उसमें 3 men होने चाहिए। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ध्यान से देखिए। सोल्यूशन में ऊपर लिखूँगी, कॉम्बिनेशन नीचे बना रही हूँ। देखिए पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, 7 men में से 3 men तो कंपलसरी लेने ही लेने हैं। टोटल 5 मेंबर होने चाहिए, तो बचे हुए 2 कहाँ से लेंगे, वुमेन से। यहाँ पे लिखते हैं ऑप्शन, यहाँ लिखते हैं टोटल। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7 में से 4 men ले लिए और बाकी बची हुई क्या हो गई, वुमेन। 5 मेंबर है, 4 मैन हो गए, तो वुमेन कितनी है, 1। वुमेन्स के लिए कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ मैन के लिए ही है। एटलीस्ट 3 होने चाहिए। एटलीस्ट का मतलब है जितना गिवन है उससे मैक्सिमम तक आप जा सकते हो। 7 मैन है, ठीक है। 7 मैन में से 5 के 5 कमेटी के मेंबर आपने मैन चूज़ कर लिए और वुमेन एक भी चूज़ नहीं किए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं लिखा। उन्होंने सिर्फ कंडीशन किसके लिए बताई है, मैन के लिए। तो मैन 3 होने चाहिए, बाकी चाहे कुछ भी हो। तो मैन 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, क्योंकि वर्ड क्या यूज़ किया है, एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब वहाँ से शुरू करते हुए मैक्सिमम तक जाना है, और एटमोस्ट मतलब बैक जाना है। तो क्या बन गया, C73, ये C है कॉम्बिनेशन का सिस्टम और सिंबल, C62 प्लस C74 इंटू C61 प्लस C75 इंटू C60। अब इनको सॉल्व कर देते हैं। कैसे सोल्व करते हैं, ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाले का फैक्टोरियल इंटू इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल। 7 - 3 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 6 - 2 4 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 7 - 4 3 फैक्टोरियल, देन 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 6 - 1 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 7 - 5 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 6 - 0 6 फैक्टोरियल। इतना मुझे बताइए क्लियर है कि नहीं। पहले इनका कॉम्बिनेशन बनाया, उसके बाद इनको खोल दिया, और खोलते कैसे हैं इनको, फैक्टोरियल से। अब देखिए फैक्टोरियल को किस तरह से सोल्व करेंगे। ध्यान से आपने फैक्टोरियल को सोल्व करना है। मैं इसको स्लो ही बता रही हूँ, क्योंकि ये 11th क्लास का क्वेश्चन है, तो बहुत सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम भी कई बार आ जाती है, स्पेशली उनको जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं, जिन्होंने 11th में मैथ्स नहीं पढ़ी। सी कैसे खोलते हैं, 7 इंटू जो नीचे मैक्सिमम होता है वहाँ तक खोल दो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 बड़ा है, 4 तक खोल दिया, क्योंकि फैक्टोरियल से फैक्टोरियल क्या हो जाता है, कैंसिल। 3 को 3 इंटू 2 इंटू 1, ये बैक तक खुल जाता है पूरा। 6 को खोलोगे, क्योंकि 4 तक है, 6 इंटू 5 इंटू 4, और ये 2 इंटू 1 4 फैक्टोरियल। इसी तरह से सबको खोलोगे, और ये वाला चाहो तो आप दिखाओ मत, क्योंकि ये क्या हो जाते हैं, कैंसिल।
अब मैं नेक्स्ट वाले में इसको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा लेगा ये। देन है 7 इंटू 4 इंटू, ये तो जो इसका आंसर होगा वही इसका होगा, देखिए सेम है फर्स्ट वाला ही। तो यहाँ पे क्या बचा था 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2। देन नेक्स्ट वाला 6 और 5 इसे खोलोगे, 6 इंटू 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 6। देन इसको खोलोगे 7 6 5, 5 से 5 कैंसिल, 7 6 और अपॉन 2 इंटू 1, 6 से 6 कैंसिल, 0 फैक्टोरियल को बोलते हैं 1। फैक्टोरियल को ओपन कर दिया। देन अब इनका क्या कर देंगे सॉल्यूशन सिंप्लीफाई करके। 3 2 जा 6, कितना आ जाएगा 7 5 जा 35, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15 प्लस 3 2 जा 6, 7 5 जा 35, यहाँ पे क्या बचा 6 प्लस 2 3 जा 6, 7 3 जा 21। इतना मुझे बताइए क्लियर है कि नहीं। 35 इंटू 15 करोगे यू विल गेट 5 25, 210 और ये आ जाएगा 21। तीनों को ऐड करो यू विल गेट 756, यानी कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से देखिए 11th क्लास का परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। कौन सा ऐसा नंबर है अगर ये तीनों नंबर डिवाइड करे तो वो सेम रिमाइंडर लेके आता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में मैंने अपलोड किया हुआ है HCF LCM में ये वाली वैरायटी भी, मैक्सिमम वैरायटी आपको मिल जाएंगे, आप चैप्टर वाइज लेक्चर देख सकते हैं। इस तरह की वैरायटी में क्या करते हैं नंबर्स का डिफरेंस निकालते हैं। 91 माइनस 43, 183 माइनस 91, 183 माइनस 43, डिफरेंस निकाल दोगे। ये क्या आ गया 11 में से 3 लेस किया 8 और 8 में से 4 गया 48, देन 92 इसको लेस करोगे यू विल गेट 140। अब ऑप्शन में चेक कर लीजिए कौन सा इनमें कॉमन है, यानी कि माइनस करने के बाद क्या निकालते हैं इनका HCF। देखिए अब डिविजिबिलिटी रूल का भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, हर जगह यूज़ होता है। तो पहले कुछ रिजेक्ट कर देते हैं। 9 के लिए क्या रूल होता है, डिजिट का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए, कोई भी नहीं है, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। 13 से साफ पता चल रहा है ही नहीं। 7 से 48 को देखो होता ही नहीं है, बिना चेक करे ही पता चल गया क्या है आंसर 4। देख लीजिए सारे को करके चाहो तो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, कुछ भी कॉमन नहीं आया। और अगर कंडीशन सेटिस्फाई की बात करूं तो आप देखिए 4 से किया 10, 3 आया रिमाइंडर, 4 2 जा 8, 11 हो गया, 4 2 जा 8, 3 रिमाइंडर, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 3 रिमाइंडर, सेम आ रहा है। यानी कि हमारा फंडा क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट है। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन में आपको समझाने के लिए दे रही हूँ कि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे, आपने सिर्फ एग्जाम में इतना ही करना है। तो बिना कैलकुलेशन के हमें पता चल गया आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर A 4। क्वेश्चन 48, कुछ क्वेश्चन तो आंख बंद करके निकलते हैं। 48 है भाई, आपको 1 से लेके 15 तक क्यूब रूट और 1 से लेके 25 तक स्क्वायर रूट पता होने चाहिए। 1 to 15 क्यूब रूट और 1 to 25 स्क्वायर रूट पता होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैलकुलेशन के फंडे भी इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है,
अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो आप देख रहे हो क्यूब रूट की बात हो रही है, 3 जीरो हैं, 3 जीरो में से एक जीरो बन जाएगी। 216 किसका क्यूब रूट होता है? 3 का, सॉरी 6 का। 216 किसका होता है? 6 का क्यूब रूट होता है। तो 216 बन गया 6, 3 जीरो से, क्योंकि क्यूब रूट में 3 3 के पेयर बनते हैं, 0। आंसर क्या आ गया? 0.6। इसके लिए कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ये याद है आप आसानी से आंसर कर सकते हैं, क्योंकि आप ट्रिक भी सीखोगे क्यूब रूट और स्क्वायर रूट की, उसमें भी ये अप्लाई होगा, ठीक है। और आपको नहीं आता तो फिर वो बहुत बड़ा तरीका है जिसकी वजह से फिर हमारा टाइम वेस्ट होता है। कौन सा तरीका है मैं बता देती हूँ ऑप्शन में आपको। वैसे तो एग्ज़ाम में कोई इसे अप्लाई नहीं करता है, क्योंकि इसे अप्लाई करोगे तो यही करते रह जाओगे। 216 है, पॉइंट हटाया, 1 2 3 4 5 6 क्या 216 क्या होता है? 6 का, और ये क्या है? 2 2 3 3 के पेयर बनाओगे क्या बन जाएगा? 100, 0.06। दोनों ही सिचुएशन में या तो बहुत बड़ा आंसर करके निकालो, अदरवाइज आपको पता होना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें हमें प्रैक्टिस जब हम करते हैं किसी एग्ज़ाम की तो अपने आप ही हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 49। द बैंकर डिस्काउंट ऑन अ बिल ड्यू 4 months hence at 15% is ₹420. द ट्रू डिस्काउंट इज। सही बट्टा ट्रू डिस्काउंट आपको निकालना है। इसके लिए आपको ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ट्रू डिस्काउंट क्या होता है? ट्रू डिस्काउंट होता है बैंक डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू बैंक डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन 100 प्लस रेट इंटू टी। बैंक का डिस्काउंट गिवन है, रेट गिवन है, टाइम 4 month है, ईयर में कन्वर्ट कर दो। 4 month ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड, क्या आ जाएगा? 1/3। पुट कर दीजिए, सारी वैल्यू है। बैंक का डिस्काउंट 420 इंटू 100 प्लस रेट 15% इंटू टाइम 1/3। 3 5 जा 15, 100 प्लस 5 105। 420 इंटू 100 अपॉन 105, कट कर दीजिए। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 21 2 जा 42, 20 इंटू 20 400। यानी ट्रू डिस्काउंट क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी। एक्सक्यूज मी, 49 का क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50। ए पर्सन क्रॉसेस अ 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रेट इन 5 minutes। व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर? जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसी वैरायटी का क्वेश्चन है ये भी। एक पर्सन 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट को 5 मिनट में क्रॉस करता है, तो आपको स्पीड बनानी है, लेकिन किस में बतानी है? किलोमीटर पर आवर में। सबसे पहले स्पीड निकाल देते हैं। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 600, टाइम है 5 मिनट। ये मीटर में है, मीटर से किस में करो? किलोमीटर में। किलोमीटर में करने के लिए 1000। इसको मिनट से आवर में करने के लिए 60। 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 6 6 जा 36 अपॉन 5। जो आंसर आएगा वो किस में होगा? किलोमीटर में। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। क्या आ गया आंसर? 7.2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगर आप समझ के फटाफट करते हैं तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हाई नहीं होते, 1-2 क्वेश्चन ही होते हैं जो थोड़े से टफ होते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 51। ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 815 इन 3 years। एक मनी जो है
3 ईयर में 815 हो जाती है और 4 ईयर में 854 हो जाती है। तो आपको मनी बतानी कितनी मनी है वो। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट में हर साल का इंटरेस्ट क्या रहता है, सेम होता है, बिकॉज वो इंटरेस्ट किस पे लगाया जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू पर। तो इन दोनों में यानी कि 4 ईयर और 3 ईयर में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए ये बात कि सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता है, सेम। अगर मैं 1 ईयर के सिंपल इंटरेस्ट की बात करती हूँ तो वो क्या होगा, 854 माइनस 815 कितना आ जाएगा, 39। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 3 ईयर में इतना हो जाता है, यानी कि ये दिए अमाउंट क्या होती है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। 3 साल की बात हो रही है, 3 साल में अमाउंट हो जाती है इतनी। ठीक है, तो यहाँ से प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्ट है कितने ईयर का है, 3 ईयर का। 1 ईयर का इंटरेस्ट है 39, 3 ईयर का कितना हो जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 2 11। 3 साल के बाद अमाउंट है 815, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 117, डिफरेंस क्या आ जाएगा, 698। क्या डिफरेंस आ गया, 698। 698 मीन्स ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है 51 का आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52। तो थोड़ा से देखिए, आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आप हर चीज़ का आंसर निकाल पाएंगे। ए एंड बी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन द रेशो ऑफ 3:2 if 5% of total profit goes to charity and a share is rupees 855, the total profit is। आपको क्या बताना है, टोटल प्रॉफिट। देखिए 855 ए का शेयर है और ए का शेयर की वैल्यू क्या है, 3। ए के शेयर की वैल्यू क्या है, 3, यानी कि 3 की वैल्यू 855 है। 3 और 2 कितना होता है, 5। दोनों का मिलाकर शेयर की वैल्यू क्या होगी, 855 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5। कट करोगे यू विल गेट 1425। सीधा सीधा है भाई, 3 2 जा 6, 1 बचा, 2 बचा, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आएगा 1425। ये जो 1425 है ये वो वैल्यू है जब 5% चैरिटी में देने के बाद बचती है। यानी ये किसका है, टोटल सपोज करो 100% है और 5% चैरिटी में दे दिया, तो ये वैल्यू कितनी की है, 95% की। अगर ये वैल्यू 95% की है तो 100% की वैल्यू क्या होगी। हमें 100% की पूछिए, टोटल प्रॉफिट पूछा है। 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। 19 से कट करोगे ये आ जाएगा 15 इंटू 100, यानी कि 1500। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1500। देखिए कितना आसानी से आ गया, कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं जाना है भाई। आपको ये कॉन्सेप्ट तो मैं टाइम एंड वर्क में बताया, बहुत जगह बताया, प्रॉफिट एंड लॉस में बताया है, एवरेज में बताया है, एज में बताया है, रेशो में बताया है कि इस तरह से आप कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हैं, तो कहीं भी ये आपका यूज़ हो जाता है। मैं बार बार आपको कह रही हूँ, मैंने जितने भी लेक्चर चैप्टर वाइज डाले हैं वो इस तरह से डाले हैं कि बंदे को कुछ नहीं आता और शुरू से वो सीखना चाहता है कोई चीज़, तो वहाँ से आप हर चीज़ की शॉर्ट ट्रिक ले सकते हैं और वो हर जगह पे आपके माइंड में रहेगी, तो यूज़ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 53। द रेशो बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 3:2। लेंथ और ब्रेथ का रेशो है 3:2।
इफ़ अ मैन साइकिलिंग अलोंग द बाउंड्री ऑफ द पार्क, सपोज ये पार्क है और एक बंदा इसके चारों तरफ साइकिलिंग कर रहा है, किस स्पीड से, 12 किलोमीटर पर आवर से, कंप्लीट 1 राउंड इन 8 मिनट, इसके चारों तरफ एक राउंड को वो 8 मिनट में कंप्लीट कर देता है, आपको बताना है। देन फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क इन स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर में पार्क का एरिया फाइंड आउट करिए। अब उसने जो साइकिलिंग करके एरिया कवर किया वो क्या थी, सरकमफ्रेंस थी। जो उसने डिस्टेंस कवर किया उसका जो डिस्टेंस है वो इस रेक्टेंगल का क्या है, सरकमफ्रेंस, और सॉरी पेरीमीटर। सरकमफ्रेंस पेरीमीटर को किस में कहते हैं, सर्कल में, गलती से मेरे मुंह से निकल गया। जो उसने साइकिलिंग करके चारों तरफ कवर किया वो क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब पहले निकाल देते हैं क्या वैल्यू है इस डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये किस में है टाइमिंग, मिनट में, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करिए और आवर को मिनट में चेंज करिए, यानी 60 लिखिए, इनटू टाइम। टाइम क्या है, 8। पहले मुझे इतना बताइए क्लियर है कि नहीं। स्पीड किलोमीटर पर आवर में थी, उसको मैंने मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर दिया। मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। देन मिनट आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 और टाइम क्या है 8। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 2 जा 12, 8 2 जा 16, काटोगे से तो ये आ जाएगा 1600, यानी कि पेरीमीटर क्या आ गया 1600। पेरीमीटर क्या होता है 2L + B, 1600। अब देखिए लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है, इसे सपोज कर लो 3x और 2x। आप एज्यूम कर लो 3:2 को 3x एंड 2x। 3x एंड 2x क्या हो जाएगा 5x = 1600। 2 इधर मल्टीप्लाई करा है, 5 2 जा 10 हो रहा है, 10 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जा क्या करेगा डिवाइड। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1600 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 160। इतना मुझे बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। कंसेप्ट को यूज़ किया, डिस्टेंस जो है वो पैरामीटर है, डिस्टेंस जो है वो पेरीमीटर है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2L + B, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है, उसको 3x और 2x एज्यूम कर लिया, 5x हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, 10 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करिएगा। बहुत सारे स्टेप्स आपको समझाने की वजह से लिखने पड़ रहे हैं मुझे, अदरवाइज आप बहुत सारे स्टेप इसमें स्किप भी कर सकते हैं। अब लेंथ क्या है 3x है, यानी कि x को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 16 3 जा कितना हो जाएगा 48, 16 2 जा 32, ये हो जाएगा 480 और ये हो जाएगा 320। लेंथ और ब्रेथ दोनों आपके पास आ गई हैं। एरिया क्या होता है L × B, यानी इन दोनों को क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। 480 × 32 आप करोगे, यू विल गेट 1,53,600। ये आपका आंसर आ जाएगा इनको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई का फंडा होता है, वो भी धीरे धीरे मैं शॉर्ट ट्रिक भी डालती जा रही हूँ अपने चैनल पे, वहाँ से आप सीख सकते हो। 2 8 जा 16, 6 1 कैरी, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 + 8, 24 + 8 क्या हो गया 32 + 1 33, 3 कैरी, 4 3 जा 12 और 3 15 और 2 0 इनके ये आ गए। कितना आंसर आ गया 1,53,600। क्लियर है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, बहुत आसान है ये तो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर, कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। प्राइम नंबर क्या होता है, जो सिर्फ अपने टेबल में और 1 के टेबल में आता है। 1 से तो आपको पता है सभी हो जाते हैं और किसी से वो डिवाइड नहीं होता।
तो इसका आंसर है 91। देखिए 91 7 से भी चला जाता है और 19 अपने आप से तो जाएगा ही, 1 से जाएगा ही, इसके अलावा ये 7 से भी जाता है और 13 से भी जाता है। थोड़ा बहुत भी आपको ज्ञान है तो उसी के बेस पे आप इसको टिक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 55, ध्यान से देखिए। 3 pipes A, B, C can fill a tank from empty to full in 30 minutes, 20 minutes and 10 minutes respectively। यानी A किसी टैंक को खाली से पूरा भर देता है 30 मिनट में, B 20 मिनट में एंड C 10 मिनट में। When the tank is empty and all the 3 pipes are opened, जब टैंक खाली था और तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया, ए बी सी डिस्चार्ज केमिकल सॉल्यूशन पी क्यू आर। यानी ए से पी केमिकल निकला, बी से क्यू निकला, सी से आर निकला। व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्यूशन आर इन द लिक्विड। लिक्विड में आर का कितना प्रोपोर्शन है। इसको भी टाइम एंड वर्क की तरह ही करते हैं। 3 पाइप हैं ए बी सी, ये लगाता है 30, ये लगाता है 20 और ये लगाता है 10 मिनट्स। इसमें मैंने आपको क्या तरीका बताया हुआ है, बड़े का टेबल काउंट करते जाओ और बाकी से चेक करो सबसे जा रहा है कि नहीं। 30 1 जा 30 नहीं जाएगा, 32 जा 60 सबसे जाएगा, 32 जा 60, 23 जा 60, 10 6 जा 60। तीनों एक साथ खोले जाएंगे तो कितना काम करेंगे वो, 6 और 3 11, 6 और 3 9 to 11। कितने मिनट के लिए खोला गया है तीनों को, 3 मिनट के लिए। यानी कि ये भी 3 मिनट, ये भी 3 मिनट, ये भी 3 मिनट और टोटल तीनों मिलके क्या चले हैं 3 मिनट। 3 मिनट ए चला होगा तो उसने कितना डिस्चार्ज किया होगा 6, इसने 9, इसने 18। तीनों का प्लस कर दो या यहाँ से भी पता चल जाएगा, टोटल कितना आया 33। आपसे पूछा आर का शेयर कितना है, आर कितना है 18। भाई ये पी निकलता है इससे, क्यू निकलता है इससे, आर कितना है 18, टोटल कितना है 33। 3 मिनट में 33 उसके अंदर गया है, उसमें से आर 18 है, तो प्रोपोर्शन इसकी हेल्प से निकाल दोगे। 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 6/11। क्या आंसर आ गया 6/11, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितना कम टाइम लगा रहे हो, तो मैं आपको समझा रही हूँ। जब मैं इसको सोल्व करूँगी अपने लिए तो मैं इजीली कर सकती हूँ। तब तो मैं सिर्फ देखिए यही करूँगी, अगर मैं अपने लिए सोल्व कर रही हूँ 6 3 जा 18 ही निकालूंगी मैं, और 11 3 जा 33, सिर्फ ये 2 चीज़ निकाल के डायरेक्टली आंसर लिखूंगी एक लाइन में बिना पेन उठाए। क्लियर है। क्वेश्चन 56, टिकट नंबर 1 to 20 आर मिक्स अप। किसी टिकट के ऊपर 1 से लेकर 20 तक नंबर दिए हुए हैं। देन अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, एक टिकट निकाली है रैंडमली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉन हैज अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3 और 5। पहले और एंड का फंडा समझ लीजिए। अगर किसी चीज़ में और लगा हुआ है, इसका मतलब इस ऑप्शन को भी लेना है और इसको भी, दोनों कंडीशंस को ऐड कर देना है। और अगर लिखा हुआ है एंड, अगर क्या लिखा हुआ है एंड, तो एंड का मतलब क्या है कॉमन, वो चीज़ लेनी है जो दोनों में क्या है कॉमन। क्वेश्चन में आपसे और पूछा है, लेकिन मैं आपको दोनों बताऊंगी, एंड वाला फंडा भी बताऊंगी। ठीक है, चलिए। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। टोटल तो पता ही है भाई, टोटल क्या है नंबर 20। अब 3 का देख लीजिए, 3 के कितने नंबर आ जाएंगे। 3 का टेबल काउंट करके देखिए, 3 6 जा 18, कहाँ तक जा रहा है 3 6 जा 18 यानी 6, और 5 का 5 4 जा 20। कितने टोटल फेवरेबल आ सकते हैं, 3 के मल्टीपल हैं 6, 5 के मल्टीपल हैं 4, दोनों के मिलाकर हैं 10। फेवरेबल अपॉन टोटल, यानी क्या आ गया प्रोबेबिलिटी हाफ। ये हो गया इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये तो बात हुई भाई जो क्वेश्चन में पूछा था।
मैंने आपको कहा जो नहीं पूछा वो भी हम बताते हुए चलेंगे, रिलेट करते हुए। अगर आपको ये और ना दे के एंड दिया होता, यानी दिया होता 3 और 5, तो क्या लेते? कॉमन। देखिए 3 के 6 हैं, लेकिन उसमें कॉमन क्या है? देखिए 5 के 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब 3 का मल्टीपल इसमें से क्या है? सिर्फ एक ही है। कौन सा? 15। तो अगर एंड होता, यानी कि प्रोबेबिलिटी 3 और 5 निकालना होता, तो कॉमन लेते। कॉमन क्या है? सिर्फ 15। 3 और 5 में अगर इसमें बात करेंगे तो सिर्फ 15 कॉमन है। ठीक है, तो 15 क्या है? 1 है। फेवरेबल आउटकम कितनी है हमारी? 1। और टोटल क्या है? 20। ये होता अगर ये और की जगह क्या होता? एंड। क्लियर है दोनों सिचुएशन में डिफरेंस? हमें एंड और पूछा है तो उसका आंसर हमने निकाल दिया था, अभी 1/2 आया था। क्वेश्चन नंबर 57। ध्यान से देखना, ट्रिगो का क्वेश्चन है, क्लास 10th का। 2 ships are sailing in the sea on the 2 sides of a lighthouse. The angle of elevation of the top of the lighthouse is observed from the ship are 30 degree and 45 degree respectively. If the lighthouse is 100 meter high, the distance between the 2 ships. दोनों शिप, एक सपोज यहाँ पर है शिप और एक यहाँ पर है, एक 30 डिग्री बना रहा है, किसी को कितना भी बना दो, आइडिया लेना है आपको, तो ये 45 बना रहा है। ये मैंने एज्यूम कर लिया, सपोज ये x है और ये क्या है? y है। आपको बताना है दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी कि x + y की वैल्यू। इस सिचुएशन में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर आपको गिवन है, बेस निकालना है। किस में यूज़ करते हैं? tan में। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। x + y क्या हो जाएगा? दोनों का परपेंडिकुलर अपॉन बेस का आंसर। तो अलग अलग निकालते हैं, फिर लास्ट में क्या कर देंगे? ऐड। अगर मैं इधर वाले पोर्शन की बात करती हूँ तो क्या है? 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 100/x। रूट में आंसर नहीं है तो फुल फ्लैश निकालेंगे। x इज इक्वल टू 100 इंटू √3। √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.73। √3 और √2 की वैल्यू 10th में लर्न करते थे, वही आपको लर्न करनी पड़ेगी ट्रिगो का चैप्टर प्रैक्टिस करके। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, सॉरी क्या आ जाएगा? 173। देन सिमिलरली, इतना क्लियर है? सिमिलरली दूसरी साइड की वैल्यू भी निकाल देंगे। 173 किसकी वैल्यू आई है? x की। x की वैल्यू आ गई ये वाली आपके पास 173। अब आपको निकालना है सिमिलरली उधर की। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? tan 45 होता है 1, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे y है। tan 45 होता है 1, 100/y, यानी y की वैल्यू क्या आ गई? 100। x है 173, y है 100, टोटल क्या हो गया? 273। दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस क्या आ गया? 273, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो गया आपका? सी। ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका आंसर। इसके लिए ट्रिगो का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे मैं लेक्चर्स डाल रही हूँ, ट्रिगो भी अपलोड करूँगी। क्वेश्चन नंबर 58, ध्यान से देखिए इसको भी। ए बैंक ऑफर 5% कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस। ए कस्टमर डिपॉजिट ₹1600 ईच ऑन 1 जुलाई। ईच का मतलब है 1600 1 जुलाई को डिपॉजिट किया और फिर 1600 1 जनवरी को, 1600 1 जुलाई को। At the end of the year, the amount he would have gained by way of interest
उसको इंटरेस्ट से कितना पैसा मिलेगा 1 साल में। पहले बात करते हैं पहली वाली इंस्टॉलमेंट की, जो कि है 1600। हाफ ईयरली की बात हो रही है, रेट है 5% एनुअली। हाफ ईयरली के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, क्या हो जाएगा 5/2। इसका निकालोगे 5/2%, 20 से 20 8 जा, यानी ये आ गया 40। फर्स्ट हाफ ईयरली का 1600 का जो इंटरेस्ट है वो है 40। सेकेंड हाफ ईयरली का क्या होगा 1600 का 40, जो 1600 पे मिलेगा, प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या मिलता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। 40 का आप निकाल देंगे 40 इंटू 5, 2 इंटू 100, 5 से कट किया 20, 22 जा 40, 2 1 जा 2, यानी कि 1 आ गया। 40 + 1 41। पहली जो इंस्टॉलमेंट थी 1600 की, फर्स्ट हाफ ईयरली में उसमें मिलेगा 40, सेकेंड हाफ ईयरली में 40 बेस पर, प्रिंसिपल पर, और ये 40 रुपीज़ पर 5/2% 41 टोटल हो जाएगा। अब दूसरी हाफ ईयरली ये जुलाई में दी है, इसमें सिर्फ एक ही मिलेगा इंटरेस्ट 1600 के ऊपर, सेम वही 5/2। मैं लिख के बता रही हूँ, आप ओरली निकाल लीजिएगा, इसको सेम ही आपको बताइए 40 आएगा। कितना आ गया 4 3 जा 12। इंटरेस्ट से कितना पैसा आ जाएगा 121, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? तो आपको कंसेप्ट पता है तो आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं। 59, ए बैट्समैन स्कोर्ड 110 रन विच इंक्लूड 3 बाउंड्रीज एंड 8 सिक्सेस। ये भी इजी है। 3 बाउंड्रीज का मतलब क्या है 3 4, सिक्सेस का मतलब क्या है 8 × 6। राइट द परसेंटेज ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट। 110 रन, 110 रन टोटल बनाए हैं, उसमें से 3 बाउंड्री हैं, 8 सिक्सेस हैं। बाउंड्री का मतलब 4, 3 4 जा 12, 8 6 जा 48, टोटल कितना हो गया 60 रन्स तो भाई हिट से बना दिए, और बाकी बचे हुए क्या होंगे रनिंग से। टोटल 110 थे, 60 हिट से बनाए, तो 50 किससे बनेंगे रनिंग से। क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड मेक बाय द रनिंग बिटवीन द विकेट। 50 रन बताएं उन्होंने, उसने विकेट के बीच में रन करके, किस में से 110 में से। किसी चीज़ का परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 500 डिवाइडेड बाय 11, 11 4 जा 44, कितना बचा 6, 60 हो गया। 11 5 जा 55, 5/11, क्या हो गया 45 एंड 5/11, यानी क्या आ गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, क्वेश्चन नंबर 60। इफ 1/4 of a number is 15, then the 3/10 of the number is। यदि एक संख्या के 1/4 का 1/3 15 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हिंदी में तो सीधा लिखा है, इंग्लिश में जितने भी बार बोला उल्टा करना चाहिए, पहले 1/4 देन 1/3। सपोज नंबर x है, उसका 1/4 देन 1/3, उसका आंसर दिया हुआ है 15। तो नंबर क्या हो गया 15 × 4 × 3, मल्टीप्लाई मत करो, जो निकाला उसी की हेल्प से निकाल दो। नंबर आ गया ये, इसका क्या निकालना है 3/10, 3/10। क्लियर है। 15 × 4 × 3 का 3/10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54। आंसर क्या आ गया 54, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की है कि आपको कंसेप्ट को समझाऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं जाऊंगी तो लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। मैंने बहुत सारे टॉपिक वाइज वीडियो डाले हुए हैं, वो आप एक्सप्लेनेशन के लिए देख सकते हैं।
और आपको फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए, स्टिल कोई डाउट रहता है तो आप वो मुझे मेल आईडी पर सेंड करके पूछ सकते हैं, या आप वीडियो पे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। doubt.cst@gmail.com ये हमारी मेल आईडी है। टेलीग्राम ग्रुप लिंक, फेसबुक पेज लिंक वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप लाइक करेंगे तो शेयर करेंगे, लाइक एंड शेयर करेंगे तो मुझे लगेगा मेरे एफर्ट्स आपके लिए यूज़फुल रहे हैं और मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करूँगी। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।